अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ ए डाइकाट रूट। यानी आज हमें डाइकाट रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़नी है। रूट जो होते हैं प्लांट में, ये अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं जो डेवलप हो जाते हैं फ्रॉम द रेडिकल ऑफ ए सीड। रूट्स की जो मेन फंक्शन है वो है एंकरेज ऑफ ए प्लांट, यानी प्लांट को किस तरह ज़मीन में जकड़ के रखना या बांध के रखना, ये काम है रूट्स का। इसी तरह से जो इनकी सेकंड फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। नंबर थर्ड जो फंक्शन इनके है, जो प्लांट्स में, ज़्यादा प्लांट्स में नहीं, कुछ प्लांट्स में जो रिजर्व फूड मटेरियल बनता है उसको स्टोर करना, ये भी एक फंक्शन है रूट्स की। तो अब हम देखेंगे डाइकाट रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होते हैं डाइकाट रूट्स में, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मीन्स आउटर लेयरिंग, आउटर कवरिंग। ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। डाइकाट रूट्स में ये यूनिसेरेट होती है, यानी सिंगल लेयर्ड, जो बनी हुई होती है लिविंग पैरेनकाइमेटस सेल्स से। इन्हीं सेल्स में से कुछ सेल्स फिर बाद में एलोंगेट हो जाती है, जो बनाते हैं फिर रूट हेयर्स। यानी रूट हेयर्स इनकी आउटग्रोथ है। जितने ज़्यादा रूट हेयर्स होंगे उतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा सॉइल से। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन होता है एपिडर्मिस के अंदर, उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स वो रीजन है जो कि एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के दरमियान एक रीजन होता है, उसी को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये मल्टी लेयर्ड होता है, जो बना हुआ होता है सिंगल, जो बना हुआ होता है थिन वाला लिविंग पैरेनकाइमेटस सेल से। और इन सेल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होती है। कॉर्टेक्स के बाद जो अंदर एक और स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो लेयर होती है ये भी सिंगल लेयर होती है। इसमें जो सेल्स होते हैं उनकी शेप होती है बैरल शेप्ड। वो कम्पैक्टली अरेंज होती है, यानी उनके दरमियान इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होते हैं। और इनमें एक स्पेशल थिकनिंग्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैस्पेरिन थिकनिंग्स, जो कि इनके सेल वॉल्स पे प्रेजेंट होती है। कैस्पेरिन सेट्रोपस की जो फंक्शन है वो है पानी को पेरिसाइकिल तक नहीं जाने देना, एक ये। दूसरा जो रूट प्रेशर डेवलप करना होता है, ये भी इनका काम होता है कैस्पेरिन सेट्रोपस का। एंडोडर्मिस के बाद जो अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं पेरिसाइकिल। ये भी सिंगल लेयर होती है डाइकाट रूट्स में, जो बनी हुई होती है थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल से। पैरेनकाइमेटस सेल से ही फिर आगे इन्हीं पेरिसाइकिल से ही फिर डेवलप हो जाते हैं लेटरल रूट्स। यहाँ पर पैरेनकाइमेटस सेल्स जो हम बात कर रहे हैं, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इनकी जो मेन फंक्शन होती है वो होती है स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। और जो जीरोफाइटिक प्लांट्स है उनमें वाटर को स्टोर करना। जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स है उनमें उनमें बयानसी क्रिएट करना, बयानसी को डेवलप करना वहाँ पर, यानी बैलेंस क्रिएट करना। ये होता फंक्शन है पैरेनकाइमेटस सेल्स। पेरिसाइकिल के नेक्स्ट जो रीजन है उसको हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। वेस्कुलर बंडल जो डाइकाट रूट्स में होता है वो होता है रेडियल। रेडियल मीन्स यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जो स्ट्रैंड्स है, ये इनका अरेंजमेंट जो होता है वो होता है अल्टरनेट अरेंजमेंट, यानी पहले जाइलम, उसके बाद फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। इनके दरमियान, यानी इनको जो अलग करते हैं जो रीजन, उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। वो भी पैरेनकाइमेटस का ही बना होता है। यानी जो इन दो स्ट्रैंड्स को, जाइलम और फ्लोएम स्ट्रैंड्स को अलग करता है रीजन, उस रीजन को हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जाइलम जो इनमें होता है डाइकाट रूट्स में, वो एक्स आर्क होता है, यानी उसका जो अरेंजमेंट होता है वो होता है एक्स आर्क। दैट मीन्स जो प्राइमरी जाइलम होता है, जिसके दो टाइप्स है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम होता है टुवर्ड्स पेरिफेरी और मेटाजाइलम होता है टुवर्ड्स सेंटर, उसी को हम बोलते हैं एक्स आर्क अरेंजमेंट। इसके सेंटर में जो रीजन होता है इसके बाद, वो होता है, उसको हम बोलते हैं पिथ। पिथ जो होता है ये एक सेंट्रल पोर्शन है डाइकाट रूट्स में। ये काफ़ी छोटा होता है और बना हुआ होता है पैरेनकाइमेटस सेल से। इसकी जो मेन फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ वाटर एंड रिजर्व फूड मटेरियल। अब हम यहाँ डायग्राम में देखेंगे जो आउटर स्ट्रक्चर होती है डाइकाट रूट्स में, आउटर कवरिंग, वो होती है एपिडर्मिस। ये सिंगल लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इसी में से कुछ सेल्स एलोंगेट हो जाती है, फिर जो बनती है रूट हेयर्स। इसके अंदर जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, यानी कॉर्टेक्स वो रीजन होता है जो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के दरमियान है।
कार्टेक्स जो होता है ये मल्टी लेयर्ड होता है, इसमें जो सेल्स है इनके दरमियान काफ़ी इंटरसेलुलर स्पेसेस है। इसके कार्टेक्स के बाद जो रीजन होता है वो होता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस डाइकोटोटस में सिंगल लेयर होता है, इसमें स्पेशल थिकनिंग्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैस्पेरिन स्ट्रिप्स। इनकी जो मेन फंक्शन है वो होता है कि पानी को पेरिसाइकिल तक नहीं जाने देना और रूट प्रेशर डेवलप करना। इसके बाद जो और एक सिंगल लेयर होती है जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल से ही ये भी सिंगल पैरेंकाइमल सेल से ही बना हुआ आता है जो कि बाद में इसी से डेवलप हो जाते हैं लेटरल रूट्स। पेरिसाइकिल के अंदर जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल जो इसमें होता है जिनका इसमें जो वेस्कुलर बंडल होता है वो होता है रेडियल वेस्कुलर बंडल, यानी जो जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट है वो होता है अल्टरनेट, जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम। तो जाइलम जो इसमें होता है ये 2 से 4 स्ट्रैंड्स हो सकते हैं। इसमें जो यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें 4 है, ये जाइलम दूसरा तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर जो जाइलम होता है ये होता है एक्स आर्क। एक्स आर्क मीन जो प्रोटोजाइलम होता है वो टूवर्ड्स पेरिफेरी होता है और जो मेटाजाइलम वो टूवर्ड्स सेंटर होता है। इसके बाद जो इंटरनल रीजन होता है डाइकोटोटस में वो होता है पिथ। पिथ जो इसमें है वो स्मॉल है और बनी हुई है पैरेन्काइमेटस सेल्स की। अभी मैंने आपको बताया इसकी जो मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ वाटर और रिजर्व फूड मटेरियल। तो आज हमने ये पढ़ा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट मोनोकोट रूट। डाइकोट हमने पढ़ी, अब मोनोकोट रूट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।